मित्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, यह हमारा ही नहीं, यह आपका भी चैनल है, आपका अपना चैनल है। मित्रों, यह हमारा एक परिवार है। वृश्चिक राशि का यह एक परिवार है और आप लोग सपोर्ट करिए और इस चैनल को और आगे बढ़ाइए। जो चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल से आप सभी को नमस्कार करता हूं। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम जीवन के साथ और जीवन के बाद तक का है। यह वीडियो को मिस नहीं करनी है और इसे पूरा अवश्य देखना है। हे कृष्ण, हे मुरारी, चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हम बताने वाले हैं आपके जीवन काल से संबंधित। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कहते हैं कि प्रातः काल में हमारा मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है। ऐसे में यदि वह सकारात्मक बातें ग्रहण करता है तो जीवन में सकारात्मक घटनाएं ही घटती हैं। अतः हमारी सुबह यदि शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ शुरू होगी तो संपूर्ण दिन भी शुभ रहता है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, प्रातः काल में हमारा मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है और ऐसे में यदि वह सकारात्मक बातें ग्रहण करता है तो जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटती हैं। अतः हमारी सुबह यदि शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ शुरू होती है तो संपूर्ण दिन भी शुभ रहता है। मित्रों, पहली बात तो दिन की शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए और क्या देखकर दिन की शुरुआत करना चाहिए, मैं इस पे बात करते हैं। तो आइए मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र सभी जुड़ जाएं। यह हमारा परिवार में सभी कोई जुड़े। मेरे मित्र, आप लोगों से दिल से अनुरोध करते हैं कि आइए सभी, और वृश्चिक राशि वाले जितने मेरे मित्र हैं, यह वीडियो से आपको आपके जीवन काल से संबंधित कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो मित्रों, सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभ होता है। सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है तो यह शुभ होता है। नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल, नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल आपको सुबह सुबह दिख जाए तो समझिए आपका पूरा दिन शुभ बीतने वाला है। यदि सुबह घर से निकलते ही आपको कोई सफाई कर्मी दिखाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथौलियों में देवीय शक्तियां निवास करती हैं। अतः सुबह सुबह हाथों को देखना शुभ होता है। तो मेरे मित्र, जैसे आप जगते हैं, आप दोनों हाथ को देखने के बाद, उसे चूमने के बाद आप पाँव को जमीन पर रखें और धरती माता को भी प्रणाम करें। दिन भर में कभी किसी भी तरह का समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई दुर्घटना आपके जीवन काल में होगी। तो मित्रों, यदि सुबह उठते ही गाय दिखे या उसकी आवाज़ सुनाई दे तो समझें दिन बेहद शुभ होने वाला है। सुबह सुबह जल का पक्षी, सफ़ेद फूल, हाथी, मित्र आदि को देखना भी शुभ माना जाता है। सुबह के समय में आग का दिखना या हवन को देखना भी शुभ माना गया है। गोबर, सोना, तांबा, हरी घास देखना भी शुभ माना गया है। सुबह सुबह श्रृंगार
की हुई सुहागन स्त्री का दर्शन बड़ा ही शुभ माना जाता है। सुबह सुबह हवन देखना भी शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो मित्रों, यहाँ से हमें सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारे दिन अच्छे हों और दिन बेहतर हों, क्योंकि प्रतिदिन लोग जैसे जगते हैं उनके आंखें खुलते हैं मेरे मित्र। वो अक्सर चाहते हैं कि उसके जीवन काल में कभी किसी भी तरह की समस्या ना हो और दिन में किसी भी तरह का दुश्मन से सामना करना ना पड़े और किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, यह कहकर लोग घर से बाहर निकलते हैं। बहुत लोग सूरज को अर्घ देते हैं, बहुत लोग सूरज को अर्घ नहीं देते हैं। जो लोग सूरज को अर्घ नहीं देते हैं वह प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूरज भगवान को अर्घ अवश्य दें मेरे मित्र। आपके जीवन काल में खुशियों से भर जाएगा और जीवन स्वर्ग बन जाएगा आपका। बेडरूम में राधा और कृष्ण की मूर्ति रखें। इससे क्या होता है कि घर परिवार में कभी कलह कलेश नहीं आती है और आपके जीवन में खुशियां भर जाती हैं मेरे मित्र। रात में सोते समय तांबे के लोटे में एक लोटे जल को रखें और उसमें एक चांदी के सिक्के रख दें और फिर सुबह उस जल को ग्रहण करें। आपके जीवन कहाँ से कहाँ तक चले जाएंगे आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे मेरे मित्रों। तो चलिए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र। आपका स्वास्थ्य यह समय कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य अच्छी रहने वाली है। शिक्षा की स्थितियां भी आपकी ठीक रहेगी, प्रेम प्यार भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छी रहेगी, भाग्य भी ठीक है, करियर भी ठीक रहेगी, बिजनेस भी अच्छा रहेगा, फाइनेंस की स्थिति भी ठीक बनी हुई रहेगी। लेकिन शनि और राहु की चाल से थोड़ी सी आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कुछ अपने लोग भी आपके पीछे पड़े हैं जो आपको मुसीबत में डाल सकती है मेरे मित्र। ऐसे भी मुझे भी पता है कि पहले से आपकी जीवन काल में कई तरह की समस्याएं हैं। पैसा रुपया से लेकर परिवार से लेकर आसपास के क्षेत्रों में भी आपको समस्याएं ही दिख रही थी। तनाव भरी जिंदगी जी रहे थे। खुशियां आपके जीवन काल में दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। कभी घर में कोई बीमार आपके पड़ जाते थे तो कभी एक्सीडेंट कर जाता था, कभी आपके घर में बिजनेस ठप पड़ जाता था, फाइनेंस की स्थिति ठीक हो जाती थी, पढ़ाई में किसी को मन नहीं लगता था, करियर बर्बाद कर लेता था, वैवाहिक जीवन कुछ ही दिनों में टूट जाते थे। कई तरह के समस्याएं आपके जीवन काल में आता और जाता रहा है मेरे मित्र। ऐसे भी कहा जाता है कि वृश्चिक राशि के जातक कृष्ण भगवान से कम नहीं होते हैं, लेकिन कई ग्रह राहु केतु भी कई तरह के परेशान करते रहते हैं, लेकिन आप में कभी जानने की इच्छुक भी नहीं रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में समस्या आपको घेरती घेरती चली गई। आप उबर नहीं पाए वहाँ से। आप बहुत पैसा कमाते हैं अपने जीवन काल में, लेकिन आपके हाथ में जरा सा रुपया पैसा बचता नहीं मेरे मित्र। यह आपके कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है। आप ब्राह्मण भोजन घर पे किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराइए, और ब्राह्मण यदि आपके घर पे भोजन नहीं करता है मेरे मित्र तो आप उसे इच्छा अनुसार जो आपकी मर्जी वो आप उसे दान कर दें। यदि वो भी आपसे नहीं लेना चाहता तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मेरे मित्र आप हमें भी दान कर सकते हैं। स्क्रीन के बगल में सब्सक्राइब के ऊपर एक थैंक्स का ऑप्शन आएगा, वो थैंक्स पे जैसे आप क्लिक करिएगा वहाँ से भी आप हमें दक्षिणा दे सकते हैं मित्रों। भोजन का पैसे आप हमें भी दे सकते हैं, जो आपका इच्छा अनुसार आप दान कर सकते हैं मेरे मित्र। कहावत है ब्राह्मण को दान करने से कभी घर पे किसी भी तरह की कमी नहीं आती है। तो मेरे मित्र आसपास में ब्राह्मण हो तो ठीक है, नहीं है तो आप हमें भी दान कर सकते हैं। और यदि कोई आसपास में आपके पंडित जी हैं तो आप घर पे बुलाकर उन्हें ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। इनसे आपके कुंडली में जितनी सारी दोष और आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं यह समाप्त हो जाएगी आपके जीवन काल में, क्योंकि यह दोष के कारण से आपके जीवन में कोई भी कार्य अभी तक सफलता आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं, सफल नहीं हुआ है। क्योंकि आप सफलता की ओर जैसे बढ़ते हैं, सफलता के करीब पहुँचते हैं, वह चीज़ आपके हाथ से निकल जाता है और आपको वह प्राप्त नहीं होता है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं
2, 4, 5 ऐसे अंक से उसके परीक्षा छूट जाते हैं, क्योंकि आपके कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। अब ब्राह्मण को भोजन कराइए। दूसरा कार्य आपको करना है, हनुमान जी को लंगोट पहनाए। जो हनुमान जी को लंगोट पहनाए, जो पुराने लंगोट पहने हैं वो खोल के ले आए और नए लंगोट बालाजी को पहना दें। और जो लंगोट आप लाएंगे उससे अच्छे से पूजा करें, संभाल के रखें। आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, हमारा आशीर्वाद है। आप नाग को दूध पिलाएं। ये संभव नहीं है आपके लिए, लेकिन आप शिव जी के ऊपर कच्चे दूध चढ़ाएं। आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं, छोटी से बड़ी समस्या उभरती चली जाती है। यह आपके कारण से चली जाती है, लेकिन आप किसी को वैल्यू नहीं देते हैं, किसी को आप मानते नहीं। इसके वजह से आप धीरे धीरे आप गिरते चले जाते हैं मेरे मित्र। आपके घर में एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जो कि आपके घर में झगड़े नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसने मुंह फुला के नहीं सोता होगा। खुशियों का प्रतीक आपके घर में क्यों नहीं दिखाई देती है? इनके लिए आप एक त्रिशूल को घर के बाहर दरवाजे के आसपास कहीं लगा देंगे और एक बालाजी का झंडा घर में लाकर रख देंगे। और कृष्ण महाराज की तस्वीर फ्रंट में जहाँ पे सोफ़ा लगाए होंगे वहाँ पे आप लगा दें मेरे मित्र। आपके घर परिवार में कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और किसी भी तरह का झगड़े झंझट नहीं होगी। शाम के समय जब घर में पोछा मारते हैं या सुबह पोछा मारते हैं तो उस पानी में थोड़ी सी नमक डालकर घर की पोछा मारें। घर में जितनी सारी नकारात्मकता ऊर्जा है वो बाहर चली जाएगी। क्योंकि आज तक आपके जीवन काल में हमें कभी बिना ओलझोल का कोई कार्य ही नहीं दिखाई दिया है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी हद तक सही किया जा चुका है हवन करके। मंगल शनि के दिन हवन किया जाता है मेरे मित्र। रविवार के दिन हवन नहीं किया जाता है, क्योंकि रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्पित है और उस दिन जादू टोने टोटके क्या कराया के लिए ही हवन किया जाता है मेरे मित्र। तो यह गोरखपुर वाले बाबा को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आप लोग एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर अवश्य करें मेरे मित्र, क्योंकि नवग्रह आपको बहुत तरह के फल देने के लिए सक्षम है, लेकिन वह फल आपको नहीं दे पाता है, क्योंकि आपके कई कर्म ऐसे हैं जिसके वजह से वह फल आपको उपलब्ध नहीं करा पा रहा है समय पे। लेकिन मित्रों, यह कहावत है कि अभी के समय में आपको छीन के लाना पड़ेगा, मांगने से कोई कुछ नहीं देता मेरे मित्र। इसलिए शनिवार के दिन वृश्चिक राशि के जातक भूलकर भी मीट मछली शराब का सेवन नहीं करनी है। घर पे सुगंधित अगरबत्ती जलानी है। जिसके घर में शंख नहीं है वो घर पे एक शंख लाकर अवश्य रखेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का प्रयास करेंगे। यदि पैसे नहीं होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टैग करिए, हम आपको पैसे देंगे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक मेरा एक परिवार है और अपने परिवार के लिए मैं कितनों हद तक जा सकता हूं मेरे मित्र। आप लोगों के लिए यदि दिन रात मुझे मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात हवन करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। आप लोगों की घबराने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण महाराज की कृपा से, माँ काली भद्रकाली की कृपा से आपके जीवन काल में कई तरह की खुशियाँ अचानक आएगी और करोड़ों रुपये की संपत्ति आपको हाथ लगेगी। ये हमारा आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। और वह करोड़ों रुपए हाथ लगने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत जल्द ही आपको यह शुभ फल की प्राप्ति होगी मेरे मित्र। आपके जीवन कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप करोड़पति बनने वाले हैं और जल्द बनने वाले हैं। आप अपने कार्यों के प्रति, अपने आस्था के प्रति आप भरोसा रखें। आप अपने जीवन से भटकने का प्रयास नहीं करें, किसी के कहने, किसी के बातों पे भटकने का प्रयास नहीं करें। बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं कि नहीं मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ये नहीं। अरे मूर्ख, अचानक से कुछ नहीं प्राप्त होता है, वो धीरे धीरे आखिर हर चीज़ में परीक्षा ली जाती है। बहुत ऐसे विद्यार्थी, बहुत ऐसे लोग हैं पल पल तड़पते हैं, 1 रुपये के लिए तड़प जाते हैं, खाने को घर में एक दाना नहीं रहता है। वह उनकी परीक्षा है और फिर देखना एक दिन वह इंसान, उनके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को जन्म दिया है तो भगवान ने उसका दाना पानी देकर भेजा है, आपने किसी को कुछ नहीं दिया है। बहुत घर परिवार में अपनी बेटियों को कोसते हैं कि बेटियां पैदा हुई है, कहाँ से तिलक देंगे। अरे मूर्ख, यदि उसने पैदा किया है तो उसने उसके भाग्य में लिख कर भेजा है। ऐसे भी बेटियां लक्ष्मी होती हैं, ऐसे भी बेटियां लक्ष्मी होती है मेरे मित्र।
बेटी को कभी नहीं दुत्कारा जा सकता है। बेटी का मान करें, सम्मान करें। बेटी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बेटी का कोई अपना नहीं होता, ना घर वाले अपने होते हैं और ना ही उनके ससुराल अपने होते हैं। इसलिए बेटी का मान सम्मान करें, बेटी को प्यार दें। जीवन काल में आपकी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, यह समस्या का समाधान आपका एक ही है, बालाजी। बालाजी को आप पकड़ के रखें और शनिवार और मंगलवार के दिन आप पूजा करें। शनिवार के दिन आप उपवास भी रख सकते हैं, मंगलवार को भी उपवास हो सके तो दोनों में से एक रख सकते हैं मेरे मित्र। और बालाजी के चरणों में चमेली और सिंदूर मिक्स करके अवश्य अर्पित करनी है, अवश्य उससे मालिश आपको कर देनी है मेरे मित्र। और बालाजी के पुराने लंगोट को ले आनी है और नए लंगोट उसको अर्पित कर देना है मेरे मित्र। आपके जीवन काल यदि नहीं संवर जाएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके 1000 गालियाँ देना मेरे मित्र। और सूर्योदय से पहले आप बिस्तर को छोड़ दें, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें। कमेंट बॉक्स में हम आपको एक ऐसे मंत्र टैग कर देंगे, उसको सुबह शाम आपको जाप करनी है, आपका जीवन संवर जाएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। मैं तपस्या में बैठा हूँ गोरखपुर में, तपस्या में बैठा हूँ मेरे मित्र। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, साधु संत का आशीर्वाद लगता है। तो बस आज का कार्यक्रम यहीं तक था। नमस्कार, प्रणाम।